टू फोकस। देखो क्वेश्चन नंबर 1 HCV का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज एन एयर बबल। कल डिस्कशन हो रहा था एयर बबल, अंदर एयर बाहर लिक्विड, एयर बबल है ना। देयर इज एन एयर बबल ऑफ रेडियस दिया हुआ 1 मिलीमीटर इन अ लिक्विड हैविंग सरफेस टेंशन कितना दे रहा है 0.05 न्यूटन पर मीटर और डेंसिटी दे रहा है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये वाटर है टू बी प्रिसाइज। बबल कितने डेप्थ पर है? द बबल इज एट अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर बिलो द फ्री सरफेस। बाय व्हाट अमाउंट इज द प्रेशर इनसाइड द बबल ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जी का वैल्यू दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकंड। इसका लेने का कैलकुलेशन अगर लगेगा बहुत पॉइंट पे जाएगा तो हम लोग क्लास में एक्यूरेट कैलकुलेशन पर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पॉइंट में आ रहा होगा तो खुद से घर पर ट्राई करना। पहले क्वेश्चन को समझ लो क्या कह रहा है। ये एक एयर बबल एक लिक्विड है, यहां आ जाएगा ना पूरा लिखने पर, देख लो एक बार। यहां पर एयर बबल है ऐसा, ठीक है। इस एयर बबल का रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में लगाएंगे, ठीक है। और एयर बबल के नीचे लाइन खींच रहे ना, कल बताया गया था क्यों नहीं। क्लास की हो तो फिर दिक्कत में हो, चलो क्लास की हो एयर बबल के नीचे लाइन खींचना। अब क्या क्या हो रहा है यहां पर, क्या काम करेगा? यहां पर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। इसके अंदर होता है एक्सेस प्रेशर, का फॉर्मूला डिराइव हुआ था। इसके अंदर ये एक्सेस प्रेशर है और ये एक्सेस प्रेशर किसके कंपैरिजन में? यहां पर कोई एक पॉइंट है, इसका नाम पी मान लेते हैं। कल क्या फॉर्मूला डिराइव किया था एक्सेस प्रेशर का? पीआई माइनस पीओ बराबर एयर बबल का है। बट वो पीओ एक्चुअली में कल वाले प्रूफिंग में कौन था? एटमॉस्फेयर। यहां पर नहीं होगा, ये लिक्विड बबल है, इसके लिए पीओ आउटर वाला ये प्रेशर है। यही कल में बताया था, थोड़ा ध्यान से देखना था। कल जो आप प्रूफिंग कर करके गए हैं उसमें लिक्विड बबल गिर रहा था, लिक्विड ड्रॉप एयर से, तो उसका आउटर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर था कल वाले में। आज वाले में इस बबल के लिए आउटर वाला ये है और एटमॉस्फेरिक भी है गेम में। तो तुमसे पूछ रहा है इसका जो ये जो इंटरनल प्रेशर होगा, कल बताया गया था ये बाहर की तरफ एक्ट करेगा, है ना। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है ये बताने के लिए बोला गया। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से बता दूं, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला प्रेशर निकालते हैं। ये एक हाइट पर है, ये हाइट शायद दिया हुआ है, तो ये P निकाल रहे हैं अभी यहाँ का, ये वाला P। ये P बराबर हम लोग पढ़े हैं, ये P बराबर कितना कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। इस चैप्टर का सबसे चैप्टर फॉर्मूला है H/ρ। इससे ये P आ जाएगा। दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H जो भी है कितना था 10 सेंटीमीटर है। और सब यूनिट ठीक कर लो, इसको 0.1 कर लेते हैं। डेंसिटी 1000, छोड़ो G10 ले लेते हैं, बुक में दिया। तो अभी हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन वैसे में भी करने वाला नहीं, बस मैं मेथड बता रहा हूं। ये 10, इससे ये जो P है इस पॉइंट वाला P, ये कितना हो गया? दिस इज P0 प्लस 1000 इतना न्यूटन पर। ये P यहाँ का मतलब एक्चुअली में यहाँ का है, ये यहाँ पर एकदम इसके ठीक आगे है ना, आ रहा समझ ना। अब कल पढ़े थे इस लिक्विड बबल के लिए साइड में बनाना तो ऐसे बना सकते हैं। ये लिक्विड बबल है, इस बबल के पास इंटरनल प्रेशर है पीआई और ठीक इसके बाहर जो है वो P है। तो कल जो फॉर्मूला पढ़े थे उस हिसाब से क्या हो जाएगा? पीआई P होगा, केवल ये वाला P है। पीओ इस बार एक्चुअली में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतने का ही अंतर है। कल का प्रूफिंग पर आज वाले न्यूमेरिकल सबको आ रहे समझ में? जो लोग क्लास किए होंगे आ रहा होगा। पीआई माइनस P बराबर आप 2T/R की 4T/R, 2T/R। और ये वाला P अभी निकाले हम लोग एक्चुअली में। दिस इज पीआई इज इक्वल टू P को उधर कर देते हैं, P प्लस 2T/R, ये इस P के जगह पर प्लस 1000 प्लस 2T/R। तुम T चलो दिया हुआ है, ठीक है, वो तुम लोग पुट करोगे। निकालना क्या है? पीआई इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। बाय व्हाट अमाउंट द प्रेशर इनसाइड द बबल इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इससे कितना ज्यादा है? पीआई माइनस पीओ, यही पूछ रहा है। दिस इज 1000 प्लस 2, टेंशन बाद दिया हुआ था 75/1000 है वो, और R दिया हुआ था लगता है
1 मिलीमीटर है, तो 1 इंटू 10 की पावर -3। तो कुछ होगा, कैलकुलेशन कर लोगे खुद से, छोड़ दूं? ठीक है, कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमल समझ में आया? कल वाले में और आज वाले फॉर्मूला में क्या अंतर हुआ? कल एक्सेस प्रेशर निकाले थे लिक्विड ड्रॉप में, बाहर एटमॉस्फेयर था। इस बार एक्सेस प्रेशर निकाल रहे हो, बाहर एटमॉस्फेयर नहीं है, बाहर इस लिक्विड का प्रेशर है। अरे समझ, ये वाला, और इस पर खुद एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड हो रहा है। तो थोड़ा कल ही वाला फॉर्मूला पर थोड़ा तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया है। बहुत बढ़िया टॉपिक है। सरफेस टेंशन का न्यूमेरिकल, एक्सेस प्रेशर का न्यूमेरिकल एक्चुअली में टफ न्यूमेरिकल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एचसीवी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एचसीवी का, ये सरफेस टेंशन का, और बढ़िया चैप्टर है, इसको थोड़ा ध्यान लगाओ। अब ये क्या कह रहा है, एक लाइट वायर है, उसका लेंथ देखो क्या दे रहा है, 10 सेंटीमीटर, और कैन स्लाइड, मतलब ये स्लाइडर है। कल हम लोग प्रूफिंग किए थे सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का, कल या परसों, कल ही किए थे सर, कल के उसमें था ना एक रेक्टेंगुलर फ्रेम था, उसको क्या करने के लिए बोला जाता है, उसको सोप सॉल्यूशन में डिप, तो इसमें कर दिया है, और डिप करने के बाद उसमें क्या फॉर्म हो जा रहा था, स्लाइडर में क्या फॉर्म हो जा रहा था, सोप का फिल्म जमा हो जाता है। इसमें भी लिखा हुआ है, देयर इज अ फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन ट्रैप्ड बिटवीन द फ्रेम एंड द वायर। यहाँ पर ऐसे ऐसे सोप सॉल्यूशन का फ्रेम जमा हो जाएगा। प्रूफिंग कल पढ़े थे, है ना? हाँ बिल्कुल, डबल लेयर वाले का काम पड़ेगा। उस डबल लेयर भूले तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा। कल तो प्रूफिंग कर रहे थे, तो कल उतना दिक्कत नहीं था। आज न्यूमेरिकल है, वो डबल लेयर भूले, आपका आंसर आए गलत। कुछ लोग पहले ही बता दी, नहीं तो पहले मैं आपका गलत करवाता फिर सही करते, बट कुछ लोग पकड़ लिए। तो फिल्म के नीचे लाइन खींचो, इस चैप्टर का क्वेश्चन में बबल, ड्रॉप, फिल्म, इन सबको थोड़ा पहले पकड़ना रहता है। प्रूफिंग अपने जगह पर है, क्वेश्चन तो गड़बड़ा जाएगा अगर वहां पर डबल लेयर करना भूल गए तो। कुछ लोग पहले पकड़ लिए, नहीं तो मैं पहले पूरा गलत बनवाता आपसे, उसके बाद फिर उसको सही करवाता, ऐसे याद रहता कि हमसे गलती हो सकता है टॉपिक पे, बट पहले ही पकड़ लिए तो बहुत अच्छी बात है। ब्लू वाला मान लो, हाँ भाई, तो चलो बताओ, यहाँ पर ये सोप, इसको बाहर निकाले तो क्या होगा, ये इसमें ट्रैप्ड इन है, तो ये क्या करेगा, ये वजह से किस तरफ जाएगा, ये जो है वो पीछे की तरफ जाएगा, है ना? और आप चाहते हैं कि पीछे ना जाए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ना जाए, ऐसा लिखा हुआ है। फाइंड द लोड, एक वेट लगा दो और उस वायर के साथ सस्पेंड करके, जो कि इसको इक्विलिब्रियम में रखे, मतलब इस पे फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, बट तुम चाह रहे हो कि ना लगे, तो यहाँ पर एक ऐसा वेट लगा दोगे। क्वेश्चन में कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये वेट लगाने से हम लोग इस फोर्स को क्या कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। अब पूछ रहा कितना वेट लिया जाए, यही बस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये वेट जो है इस फोर्स को बैलेंस करेगा, और इस चैप्टर में टेंशन फोर्स के बराबर नहीं है। इस चैप्टर में सरफेस टेंशन बराबर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, यहाँ पर 2L है, ये भूल गए तो गलत आंसर आएगा एकदम। तो यहाँ पर F बराबर कितना हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंटू 2L। तो यही जो वेट है, फोर्स के जगह पर सरफेस टेंशन इंटू 2L लगाएंगे और तुम्हारा मेरा काम बन जाएगा। यही वेट है, सरफेस टेंशन दिया हुआ था 25 डाइन पर सेंटीमीटर, थोड़ा यूनिट इधर उधर करके दिया हुआ है। हाँ, तो हम लोग किस में बना दें, हम लोग फिर डाइन में ही बना देते हैं। 25 डाइन पर सेंटीमीटर है, तो इसका जी का वैल्यू क्यों दिया? अच्छा, मास पूछ रहा है शायद, केवल पूरा वेट ही निकल जा रहा है एक बार में। मास शायद पूछ रहा है, देख लेते हैं क्वेश्चन, शायद मास पूछ रहा है। फाइंड द लोड मतलब वेट ही पूछ रहा है, तो ठीक है, तो वेट में फिर हमें अलग से कुछ जरूरत भी नहीं, ऐसे ही रहने देंगे, फिर तो जी का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, वेट ही पूछ रहा है। इंटू 2 बस एलवा ठीक कर लो, एल कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया, 500 मीटर, क्या डाइन वेट है, फोर्स डाइन, 500 डाइन, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसको ध्यान लगाना, इसीलिए प्रूफिंग कल किए थे ना, प्रूफिंग किए थे, ये पीछे जा रहा था तो ऐसे एक वेट लगा करके उसको हम लोग पहले फोर्स निकाले थे, उसमें एक्चुअली में वर्क भी निकालना था, तो पहले फोर्स बराबर किए थे, फिर वर्क निकाले थे, जो कि बाई चांस सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन बराबर आ गया था कल। तो वो प्रूफिंग होता है, इसमें कुछ और करना है, बट वो प्रूफिंग ध्यान में रहेगा तो जरूर बनेगा। कॉपी से, बुक से नोट्स वगैरह बनाओ, उसके बाद क्वेश्चन बनाने मानो, तो हर बार गलती ही बनेगा। देखो ट्रिपल ई 2012 का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या रहा, थिन लिक्विड के आगे यहाँ पर फिल्म वर्ड लिखा हुआ है, फॉर्म बिटवीन ए यू शेप वायर, ये यू शेप वायर है, एंड अ लाइट स्लाइडर, ये लाइट स्लाइडर है, ये लाइट स्लाइडर है, इसके बीच में एक लिक्विड का फिल्म बन जाता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, और ये जस्ट अभी किए, इसमें क्या लगेगा, सरफेस टेंशन की वजह से पीछे की तरफ
फोर्स, और इसको बैलेंस करना है। ये लिखा हुआ है कि ये जो है वो लाइट स्लाइडर है, वो एक वेट ऑफ 1.5 इंटू 10 का पावर -2 न्यूटन को सपोर्ट कर सकता है। सपोर्ट मतलब इक्विलिब्रियम में है। इसका जो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा वो इस वेट को सपोर्ट कर देगा। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो और ये लेंथ ऑफ द स्लाइडर दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। ये चैप्टर बड़ा आसान लगता है क्वेश्चन बनाने में, अगर सारा टॉपिक पढ़ा रहे तो सच में आसान है। अगर आपको टॉपिक मालूम रहे किस टॉपिक का तो इसको न्यूमेरिकल आसान है। देखते हैं, सरफेस टेंशन पूछ रहा है फिल्म का, तो कितना होगा? ये जो एफ है फिर से इसको किसको बैलेंस कर देगा? ये जो फोर्स है वो वेट को बैलेंस कर देगा। और फोर्स कितना होगा? अभी आप लोग पढ़े हैं, सरफेस टेंशन बराबर एफ बाई 2L होगा, क्योंकि यहाँ पर फिल्म वर्ड यहाँ पर भी लिखा हुआ है, भूल गया तो आंसर गलत आ जाएगा। तो भैया F के जगह पर T इंटू 2L, और यहाँ पर वेट ये T शायद निकालना है, L दिया हुआ है लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो 30/100, और वेटवा दिया हुआ है 1.5/100, 1.5 इंटू 10 का पावर -2 मतलब 100 ही हो गया। अरे समझ सबको, ये कट जाता। T बराबर कितना हो गया? 1.5/60 न्यूटन पर मीटर। अब ऑप्शन में से देख लो कौन सा हो रहा है। ये ऊपर वाला है, नीचे वाला कौन सा है बताओ? ये हो जाएगा 15/10 600, 15/600 हुआ ना, और 1/40, 1/40 डी होता है ना, 1/40 0.025 न्यूटन पर मीटर डी, ठीक है। देख ऐसे किसी को समझाओगे कि ट्रिपल का क्वेश्चन इतना आसान है तो बोलेगा सच में बड़ा आसान है, हमसे बन जाएगा, लेकिन मालूम भी तो होना चाहिए कहाँ सरफेस टेंशन लग रहा है, कितने फिल्म पर 2L लगता है, कौन किसको बैलेंस करा, उतना मालूम हो तब तो। बाकी बल का क्वेश्चन एक्चुअली में कभी भी घर पे जाके मेंस एडवांस लीड का प्रीवियस ईयर देखोगे, सब 4-4, 5-5 लाइन का ही रहता है, तो उनको लगेगा कि इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान है, बट आसान तब जब आपका सारा टॉपिक पढ़ा हुआ तब, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिपल 2011 का क्वेश्चन है, क्या करना है? वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अ सोप बबल का साइज बढ़ाना है। अब इसमें जो लोग रेगुलर क्लास करें, क्यों वर्क डन करना पड़ेगा? क्योंकि सोप बबल को जैसे ही कांटेक्ट में लेकर आओगे वो सरफेस टेंशन के वजह से वो अंदर आना चाहेगा, तो उनको इंक्रीज करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन कितना करना पड़ेगा? उसका फॉर्मूला डेरिवेशन आपके कॉपी में थोड़ा मिला लो, और बाकी अभी हम लोग देखते हैं। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अ सोप बबल फ्रॉम रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर इज नियरली, कितना होगा वो बताना है। और इसमें सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन दिया हुआ 0.03 न्यूटन पर मीटर। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था सरफेस एनर्जी का, कितना था? सरफेस एनर्जी बराबर वर्क डन, यही निकालना है, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया बाय इंक्रीजिंग। यार है समझ? अब इसमें एक और प्रूफिंग का कमाल है, जो लोग समझदार हैं उन लोग को आइडिया होगा। इस पूरे चैप्टर में पढ़े सरफेस एनर्जी कुछ नहीं होता है। सरफेस एनर्जी मैथमेटिकली, डायमेंशनली, न्यूमेरिकली, कंसेप्चुअली ये सरफेस टेंशन के बराबर होता है। इसका प्रूफिंग कर चुके हैं पहले। इक्वल टू ये वर्क डन निकालना है, ये वर्क डन अभी हमें निकालना, और ये इंक्रीज इन सरफेस एरिया में मैथ का फॉर्मूला लगाएंगे। कितना इंक्रीज हुआ? 4πr², मतलब 5 सेंटीमीटर। सब यूनिट थोड़ा ऊपर नीचे है सबका, हाँ मीटर में करना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर का 4πr², 5 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा? 5/100 ना का स्क्वायर है, 25 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा। 4πr², 25 इंटू 10 की पावर -4 माइनस 9 इंटू, बोलो आ रहा है समझे? 4πr² - 4πr², इंक्रीज इन एरिया 4π बाद वाला r माइनस पहले वाला, ठीक है। ये सरफेस टेंशन दिया हुआ था 0.03 मतलब ये कितना हो गया? 3/10 का -2 लिखते हैं, है ना, इंटू ये वाला उधर जाएगा 4π 16 इंटू 10 की पावर, इसका तो यही वर्क डन निकालना है, और पाई को पाई के फॉर्म में छोड़ने के लिए बोला। आप बताओ कि तुम्हारी बारी आएगी। 16 या 48 इंटू 4, 16 या 48 इंटू 4, 192, 16 से या 48
48 4 192 इंटू पाई, चलो पाई इंटू 10 की पावर -6 को थोड़ा ठीक करते हैं। तो इसको और क्या लिखा जाए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.92, बोलो बोलो, पाई इंटू 10 की पावर -4, ये आ रहा है पूरा वीडियो में। और इसको और थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे तो 0.192 पाई इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। और 0.192 का अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, 0.2 पाई 10 की पावर -3 को मिली और वर्क का यूनिट जूल। 0 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली नियरली वर्ड भी लिखा होता है पर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, मतलब दिस इज नियरली। बोलो कोई दिक्कत, ये इसका आंसर हो गया 0.2 पाई मिली जूल। अरे समझ, ये गलत है आंसर, इस बार आपसे बेवकूफी बनाई थी आपको, है ना। आप लोग फिर नहीं पकड़ पाए, यहाँ पर ये वर्ड को नीचे अंडरलाइन भी खिंचाया था, फिर भी आप लोग इसको पकड़ नहीं पाए। सोप बबल है, ये लिक्विड का ड्रॉप नहीं है। इट विल हैव 2 सरफेसेस, इसको आप नहीं पकड़ पाएंगे तो बार बार गलती होगा। पिछले में तो पकड़ लिए थे, इसमें नहीं पकड़ पाए, इस बार ये गलती हो गया। ये जो सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा होगा, सरफेस एनर्जी, वो पूरा वर्क डन जो है वो उसके एक लेयर पर नहीं, एक्चुअली में ये काम आपको 2-2 लेयर में करना पड़ जाएगा। बिकॉज सोप बबल विल हैव 2 सरफेसेस। अरे समझ, ये पकड़ना पड़ता है, सेपरेट तो गलत हो जाता है। 2 सरफेसेस होने के वजह से इस क्वेश्चन का आंसर विल बी 0.4 पाई मिली जूल अप्रोक्स। तो ये जो है वो ये आंसर नहीं, इसका आंसर 0.4 पाई मिली जूल हो जाएगा। पिछले वाले में पकड़ लिए, इस वाले में नहीं पकड़ पाए, ठीक है। और सही है, ये तो मेजर क्वेश्चन एक चैप्टर का लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, एनसीईआरटी बुक का है, जेईई मेंस में 2-3 बार पूछ चुका है, डेटा बदल के। नीट के एग्जाम में 5 बार है प्रीवियस 16-17 साल में डेटा चेंज करके। ये एक ऑफिशियल डेटा पर है, D27 ऐसा है, हर बार बदल के आता है। स्कूल एग्जाम में, अब ये स्कूल एग्जाम में भी आता है, इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ दिस, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। लिक्विड ड्रॉप है, उसका डायमीटर कितना दिया हो, कैपिटल D, नीचे आ रहा है तो 27 टाइनी ड्रॉप्स में टूट जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन विस्कोसिटी वाले में भी किए थे, उसमें कोएलेस कर जा रहा था, जुड़ जा रहा था, 10 टाइनी ड्रॉप मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बना दे रहा है। इसमें क्या कर रहा है, एक डायमीटर D का आ रहा है और वो 27 टाइनी ड्रॉप्स में टूट जा रहा है। तो टूटा तो उसमें क्या होगा, रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम नहीं करेगा, यहाँ पर एनर्जी में चेंजेस होगा, ठीक है। और सरफेस टेंशन उस पूरे लिक्विड का दिया हुआ है, कैपिटल T, उस पूरे लिक्विड का, जिसका कि वो लिक्विड ड्रॉप जिसका था वो टूटा, तो उसमें चेंज इन एनर्जी कितना होगा, ये हमें निकाल के पता लगाना है कितना होगा। क्वेश्चन आ रहा समझ में, ठीक है। तो पहले मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट है, 1 से 27, तो क्या सेम हो जाएगा, वॉल्यूम सेम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले कुछ कर लेते हैं। डायमीटर कैपिटल D दिया हुआ, रेडियस से बनाते हैं ना, डी कंफ्यूजन हो गई। टेक रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप, बड़े वाले का ले लेते हैं कितना D, बट ये अभी R लिखने बाद में मैनेज किया जाएगा, ठीक है। और छोटे छोटे का टेक रेडियस ऑफ 27 टाइनी ड्रॉप, इसको R मान लेते। पहले मैथ्स का कॉन्सेप्ट, एक टूट रहा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम ऑफ 1 लिक्विड ड्रॉप इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ टाइनी ड्रॉप्स, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 लिक्विड ड्रॉप, दिस इज 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई इंटू स्मॉल r क्यूब, है ना। ये 4/3 पाई कट जाएगा और क्यूब रूटिंग बोथ साइड, तो r बराबर 3r आ जाएगा। ये स्मॉल r है, ये विल बी r/3। अरे समझ, अभी पता चल जाएगा कि क्या क्यों एनर्जी का जरूरत पड़ गया, वो अभी हम लोग देखते हैं। शुरुआत का सरफेस एरिया निकालते हैं। बिग ड्रॉप का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 4πr², 4π कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ 27 ड्रॉप्स, वॉल्यूम सेम रह गया बट सरफेस एरिया मोस्ट प्रोबेबली अलग आएगा। सरफेस एरिया ऑफ 27 टाइनी ड्रॉप्स, एस डैश मान लेते, कितना हो जाएगा 27 इंटू 4π इंटू स्मॉल r²,
27 इंटू 4 पाई इंटू और होता है आर स्क्वायर बाई 9 कितना हो गया ये? 127 12 पाई आर स्क्वायर 12 पाई आर स्क्वायर आया ना ज्यादा? देख रहे हो सरफेस एरिया क्या हो गया यार? इंक्रीज कर दे इंक्रीज कर गया उल्टा, है ना? बड़ा सरफेस मतलब एक बिगर ड्रॉप था, वो 27 टाइनी ड्रॉप्स में टूटा, वॉल्यूम तो सेम रह गया, मैथ का कॉन्सेप्ट है, बट सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर गया एक्चुअली में। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा गया है? चेंज इन एनर्जी मतलब वर्क डन। अभी यहाँ लिखने पर आ जाएगा क्या? आ जाएगा। तो इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ? इंक्रीज इन एरिया, 6 8 पाई इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ये आएगा कि नीचे करोगे थोड़ा? आ जाएगा। दिस इज 8 पाई, आर स्क्वायर बट क्वेश्चन में डी के फॉर्म में था, तो आंसर डी के फॉर्म में दोगे। ये बुक का क्वेश्चन एनसीईआरटी का, तो आंसर तो डी के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो इसको कर दो डी के फॉर्म में, 8 पाई डी बटे 2 डी स्क्वायर आर स्क्वायर 2 पाई। अब यहाँ पर फॉर्मूला ये नीचे कर दोगे, आ रहा है फॉर्मूला, बता दो क्या था? सरफेस एरिया वर्क सरफेस एनर्जी बराबर था वर्क डन। थोड़ा स्टेप उड़ा के लिख दूं, चलेगा। वर्क डन इन इंक्रीज इन एरिया बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। और इसी चैप्टर का एक बड़ा फेमस प्रूफिंग पढ़े, सरफेस एनर्जी किसके बराबर होता है? सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन में जगह टेंशन। ये वर्क डन निकालना है, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये वर्क डन है, और ये इंक्रीज इन सरफेस एरिया भी निकाले हैं, दिस इज 2, so therefore this work done this is 2 pi d square into t। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 2 pi d square into t। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मेंस और नीट के एग्जाम में आया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जहां पर एक लिक्विड ड्रॉप कुछ रेन ड्रॉप्स में टूटा, और टूटने के बाद वाले का सरफेस एरिया अगर ज्यादा हो गया, तो वहां का रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी जो है वो इस तरह से निकलेगा। ठीक है, और ज्यादातर केस में ऐसा ही होगा। ये बनावटी क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली में, एक्चुअल में यही होता है। ऊपर से जब नीचे की तरफ रेन ड्रॉप आता है तो वॉल्यूम सेम रहेगा, मैथ का कॉन्सेप्ट है, बट सरफेस एरिया जो है वो एक्चुअली में बढ़ जाएगा। और वहां पर हम लोग कितना वर्क डन हुआ होगा या फिर कितना एनर्जी का चेंजेस हुआ होगा, तो इतना एनर्जी का चेंज हुआ होगा ये फिनोमेना को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह का ढेर सारा क्वेश्चन जो लोग एक्चुअली में तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं तैयारी कर नहीं कर रहा, जो कर रहा है, नीट वालों का ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, मेंस वालों का ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर बनाओगे तो भी मिल जाएगा। इस तरह का ढेर सारा क्वेश्चन दिया हुआ, 27 मतलब ऐसा चीज देगा जिसका क्यूब रूट करने पर कट जाए, 64 100 इस तरह का बहुत सारा, 1000 इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। इसको करना, कल हम लोग इस चैप्टर में एक टॉपिक एसिड फॉर्मूला और क्या कहते हैं उसको, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कंडीशन ऑफ वेटेबिलिटी, कब भिंगाएगा कब सुखाएगा वाला, ये सब पढ़ते हुए कल जो है वो वी विल ट्राई कि फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा खत्म हो जाए। ठीक है, राइट।